किसी ने स्वर्ग भोगने के बाद दोबारा जन्म लिया है या नरक, ऐसे लोगों की कैसे करें पहचान। जब कोई जीव इस धरती पर जन्म लेता है तो उसे न तो पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं, न यह कि उसने स्वर्ग भोगकर या नरक भोगकर यानी किस लोक को भोगकर इस धरती पर जन्म लिया है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म के बाद उसमें कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि यह स्वर्ग का सुख भोग कर आया है या नरक के कष्ट। क्या है ये लक्षण, चलिए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई आत्मा अपना भौतिक शरीर छोड़कर इस लोक से जाता है तो उसे अगला जन्म लेने से पहले उसे कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक भोगना पड़ता है। उसके बाद ही उसके जन्म की अगली योनि तय होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग के सुख या नरक की यातना भोग कर आया है तो उसके अंदर जन्म लेने के बाद कुछ ऐसे विशेष लक्षण दिखते हैं जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति की आत्मा इस जन्म से पहले स्वर्ग लोक में थी या नरक लोक में। तो गरुड़ पुराण के अनुसार क्या है ये लक्षण, आइए जानते हैं। स्वर्ग भोग कर आए लोगों की पहचान क्या है। वैसे तो यह जग जाहिर है कि जो आत्मा स्वर्ग लोक भोग कर आई होंगी वह पुण्यात्मा होंगी और उसमें उसी तरह के लक्षण दिखेंगे। इसलिए जिस आत्मा या मनुष्य में दूसरों के प्रति दया भाव होता है, जो दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, गरीब और असहायों की निस्वार्थ मदद करते हैं, तो ऐसी आत्मा स्वर्ग भोगकर आई होगी। दान करना भी एक पुण्यात्मा का ही काम होता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वर्ग से लौटकर धरती पर आता है उसमें दान करने की भावना, और वह भी अपने स्वार्थ या मानसिक संतुष्टि के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए, यानी वह निष्काम दान में यकीन रखता है। स्वर्ग भोगकर जन्म लेने वाला व्यक्ति एक अच्छे व्यवहार का मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति वाणी से, बातचीत से और सोच से बहुत ही मधुर होता है और अपने धर्म कर्म के लिए न केवल प्रसिद्धि पाता है बल्कि लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करता है। स्वर्ग से आने वाले व्यक्ति के दांत बहुत सुंदर और मजबूत होते हैं। ऐसे लोगों की सेहत भी अच्छी रहती है। स्वर्ग से आया मनुष्य हौसला वाला और कीर्तिमान स्थापित करने वाला होता है। नरक भोग कर आए लोगों के लक्षण। नरक वही लोग जाते हैं जिनके कर्म बुरे होते हैं। नरक भोगने के बावजूद दूसरे जन्म में भी उनके व्यवहार, आचरण और कर्म में वो बुराई नजर आती है, क्योंकि नरक भोगने के बाद भी आत्मा अपने बचे हुए कर्मों का भुगतान करने के लिए फिर से जन्म पाती है। गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो लोग हर समय दूसरों की निंदा करते हैं, उन्हें सताते हैं, व्यवहार और बातचीत से कड़वे होते हैं, हर समय लड़ाई झगड़ा करने वाले, दुष्ट आचरण अपनाने वाले होते हैं, ऐसे लोग नरक भोगकर आए होते हैं। नरक की यातना भोगकर आने वाले लोग धन और संपत्ति को हत्याने वाले, अधर्म की राह पर चलने वाले, मांस मदिरा का सेवन करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बाहर से अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी दूसरों में कमियां बताकर दूसरों को उसके विरोध में करने में उन्हें सुख मिलता है। नरक भोगने वाले लोग दूसरों की हत्या तक कर देते हैं। ऐसे लोग पराई स्त्री या पुरुष से संबंध रखते हैं। ऐसे लोग बुरे कर्मों की वजह से नरक भोगते हैं। नरक भोगने के बावजूद वह उन बुरे कर्मों से निकलने के बजाय बार बार उन्हीं कर्मों को दोहराता है और फिर नरक का भागी बनता है। ऐसे व्यक्तियों को आध्यात्मिक रूप से जागृत होने की आवश्यकता होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।